तो बच्चों क्या हाल है? सब बढ़िया हैं, ठीक ठाक। तो हम लोग जो आज हमारा सेकंड पार्ट है, हम लोग जो हैं वो पढ़ रहे थे चार्ज की प्रॉपर्टीज़, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक कर चुके हैं। अब हम लोगों को करना है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में लगभग सारी चीज़ों का पता अब आपको चल चुका है। चार्ज क्यों होता है किसी बॉडी में पॉजिटिव, क्यों होता है किसी बॉडी में नेगेटिव, क्यों बच्चों पता है कि नहीं आपको? अब हम बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये कहता है कि टोटल चार्ज कितना होगा किसी सिस्टम का। टोटल चार्ज ऑफ an isolated system is algebraic sum of all the charges present in that system. कोई एक सिस्टम दे रखा है आपको, बहुत सारे चार्जेस है उसमें। मान लिया जाए कोई एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। इसमें एक चार्ज है 7e, एक चार्ज है -3e, एक चार्ज है +2e। ये एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये क्या कह रहा है? इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा? इस पूरे सिस्टम का चार्ज होगा दैट इज Q इक्वल्स Q1 + Q2 प्लस सो ऑन। जितने चार्जेस हैं, लेट अस सपोज n चार्जेस हैं, पहला Q1 Q2 सो ऑन Qn तक चार्ज है। तो ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना है बस। दिमाग नहीं लगाना शुरू हो जाना कि सर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे क्या। ना भैया, आपको याद रखना है, साइन का ध्यान रखना है। साइन मतलब प्लस माइनस का ध्यान भैया रखना है आपको। क्यों? ये गलती नहीं करोगे तो मुझे बताओ जरा, इसका टोटल चार्ज कितना होगा? इसका टोटल चार्ज होगा Q इक्वल्स +7e -3e +2e। 7 और 2 9, 3 6 +6e इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात है तो बताओ मुझे? आसान है, बहुत आसान है। अब आपको क्या दिया जाएगा, कई बार बहुत सारे चार्जेस अगर आपको हैं दिए हुए और उसका टोटल चार्ज निकालना है तो कुछ नहीं करना, जस्ट उन सभी चार्जेस का सम कर देना है। और कैसा सम? अलजेब्रिक सम। और आप प्लस माइनस का ध्यान रखोगे। जो प्लस है उसको प्लस लिखोगे, जो माइनस है उसको माइनस लिखोगे, जो प्लस है उसको प्लस लिखोगे, सभी को कर दोगे ऐड। तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई कौन सी? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एक बार स्क्रीन पॉज करो, ये जितना मैंने लिखा है सारा अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन चार्ज। आपको पता चल गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मान लिया जाए मैं आपसे यही पूछ लूं कि भैया +6e का चार्ज कूलम में बताओ, तो आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, ये तो हमें आता है, e तो पता है आपको कितना होता है। उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के साथ। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सुना सुना लग रहा होगा, पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा। जब 11th स्टार्ट की थी तो पहले चैप्टर में कुछ लॉज हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और ये क्या कहता है आप लोगों को याद आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कंजर्वेशन क्या कहती है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम सुन करके आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जैसे अभी कह रहे हैं कोविड पेशेंट्स को आइसोलेट कर दो, उनको एक कमरे में बंद कर दो, उस कमरे में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो आइसोलेट करने का मतलब यही हो गया, कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो कोई एडिशनल चार्ज आ सकता है ना तो कोई एडिशनल चार्ज उसमें से बाहर जा सकता है। तो वो हो गया एक क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट या सेम। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप लोग पहले 11th में पढ़ करके आए हो। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। इसको अलग भाषा में भी लिखा गया होता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही मतलब हो गया इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं हमारे पास एक गामा रे फोटोन होता है, अभी आप लोगों को पता नहीं है ये सब चीजें, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो। तो गामा रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को मिला करके बनता है। अब बोलोगे पॉजिट्रॉन सर ये कौन सी नई बला आ गई है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, एंटी पार्टिकल है, ये सब बात की बात है। बट समझने के लिए इसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव है इस पॉजिट्रॉन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव है, तो -1 + 1 मिला करके कितना हो गया 0। तो यानी कि पहले चार्ज 0, यहां पे चार्ज कितना 0, तो इसका मतलब चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। समझ आया कि नहीं, ना तो वो बढ़ने वाला है ना कम होने वाला है। ये पता चल चुका है आपको, ये पता चल गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, आप नोट कर लो, फिर इससे आगे बढ़ जाएंगे। आप स्क्रीन पॉज करके जो मैंने लिखा है उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों बच्चों, पता चल रहा है कि नहीं? अच्छा भाई, अब चार्ज के बारे में छोटी छोटी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो जो चीजें चार्ज के बारे में आपको पता चल चुकी हैं। अब आपको पता चल चुका है कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है, नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, वो भी आप लोगों को पता है। किस केस में मास बढ़ जाता है, किस केस में कम हो जाता है, वो भी आप लोगों को पता है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो भी आप लोगों को पता है। अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, वो भी आप लोगों को पता है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, एक और प्रॉपर्टी जो आपको मैंने लिखवाई भी है और याद रखनी है, वो प्रॉपर्टी है कि जिस तरीके से मास स्पीड या वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद अब हम लोगों ने पढ़ लिया एडिटिविटी, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अब हमें करना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। आप बोलेंगे सर आपने बता तो दिया कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, वो आप लोगों को बता तो दिया, लेकिन करेंगे कैसे? ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कोई चीज पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाती है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। प्रोटॉन की बात भैया हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको पता है, जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। अब हमने बात करनी है कि चार्ज कैसे करेंगे किसी बॉडी को। 3 मेथड्स हमारे पास हैं, एक एक करके हम लोग समझना शुरू कर देंगे। पहला मेथड है बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। ये सब लोग कर चुके हो, आप में से कोई ही होगा जिसने ये ट्राई नहीं किया होगा। किसी बॉडी को चार्ज करना, रबिंग और फ्रिक्शन से आप लोग बॉडी को चार्ज करके और बहुत तरीके से उसको स्टडी कर चुके हो, बचपन से कर रहे हो। इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग क्या करते हैं, आपके पास जो स्केल होता है, मेजरमेंट ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, उसको बहुत लोगों ने सर पे घिसा होगा, क्यों, रब किया होगा। उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े, क्यों किया है कि नहीं, याद आया होगा बचपन, एकदम बचपन याद आ गया होगा। ये मान लिया स्केल है और यहां पर आपने छोटे छोटे कागज के टुकड़े काट के रखे हैं। इस स्केल को जब रब करके सर के साथ आप यहां लेकर के आते हैं तो ये कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। क्या होता है, चिपक जाते हैं। किसके साथ, स्केल के साथ। तो भैया आप लोग कर चुके हो, मैं तो अभी पढ़ाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिकल कर चुके हो। इसके अलावा भी कैसे होता है वो बात करेंगे। इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल है जो आप कर चुके हो। आप लोग क्या करते हैं, बलून है, बचपन में सब लोगों ने यूज किया है, वो उससे खेलते हैं आप लोग। बलून को सर पे घिसने के बाद आप दीवार के साथ लगाते हैं तो वो चिपक जाता है। तो भैया आप रब ही तो कर रहे हो किसी बॉडी को। और आपको पता है चिपकने का मतलब क्या, अट्रैक्ट होना। और अट्रैक्ट कौन होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। आप देखो जरा क्या होगा, रब करने से आप क्या कर रहे हो, अगर मान लिया जाए ये स्केल है, स्केल को सर पे रब करने से आप लोग वर्क डन कर रहे हो। वर्क डन कर रहे हो यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो था, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो बॉडी में से बाहर चला जाता है, और जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो वापस अपने ऑर्बिट में आता है। ये सब आपको पता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये बाहर चला जाएगा भैया। जब ये बाहर चला जाएगा तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। जैसे कि हम अब स्केल सर पे रब करते हैं तो स्केल के इलेक्ट्रॉन और हमारे बालों के इलेक्ट्रॉन्स वो आदान प्रदान होता है। तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो कागज के टुकड़ों के पास उसको लाने के बाद वो उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। आप समझ रहे हैं कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ये आप लोगों को लाइव एग्जांपल्स जो बचपन से आप लोग करते आए हैं उसी से मैंने आपको समझाया। ये एक तरीका है फ्रिक्शन या रब करने से कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ये समझ गए आप लोग कि नहीं? ये बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई पेपर में बहुत इससे कोई पूछने वाले आपसे नहीं है, बट क्योंकि हमें किसी चार्ज के बारे में पढ़ना है तो किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा आ जाता है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, कंडक्शन मतलब टच या कांटेक्ट। किसी बॉडी को टच करा करके या कांटेक्ट में ला करके जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। देखो अब कैसे होगा। मान लिए जाए मेरे पास एक मेटल स्फीयर है। मेटल, आपको पता है मेटल, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर मैं कोई एक रॉड ले लूं, ये न्यूट्रल है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है। आपको पता है हर एक मटेरियल एटम से बना हुआ है और एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। तो अगर ये कोई मेटल स्फीयर है, कोई मेटल स्फीयर मैंने ले लिया तो ये अपने आप में तो अभी न्यूट्रल है। लेकिन अब अगर मैं एक रॉड लूं, इस रॉड पे मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब मैं इस रॉड को इसके साथ कांटेक्ट में लेकर के आऊं, किस में लेकर के आऊं, कांटेक्ट। कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट या टच अगर करूंगा तो ये चार्ज इस रॉड से इस मेटल पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें जो चीज आपको एक और चीज जो याद रखनी है, जो आप लोगों को कई बार पूछते तो नहीं है वैसा क्वेश्चन कोई, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ये याद रहना चाहिए। मान लिया जाए कोई एक मेटल स्फीयर ए है, दूसरा एक मेटल स्फीयर बी है। समझ रहे हैं मेरी बात? दो मेटल स्फीयर्स हैं ए और बी और आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मटेरियल, सब कुछ सेम है। अगर तो भैया इस पे अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है। कितने पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है इस वाले मेटल स्फीयर पे। ये न्यूट्रल है। अब जब आप इसको कांटेक्ट कराएंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका और इसका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने इसको कांटेक्ट में लेकर के आया या इसको मैंने टच किया दोनों बॉल्स को या दोनों स्फीयर्स को, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इस ए पहला और ये दूसरा, ये लेट इट बी ए, ये बी। अब क्योंकि 6 थे, ए पे रह जाएंगे 3, बी पे भी कितने आ जाएंगे, 3। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें टच या कांटेक्ट करके चार्ज किसी बॉडी पर लाया जाता है या उस बॉडी को चार्ज किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, कंडक्शन। और इसमें प्रोसेस तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है। अगर कोई दो मेटल स्फीयर्स या कोई भी दो बॉडीज शेप, साइज और मटेरियल में आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो, तो जब उनको कांटेक्ट में लाया जाएगा तो एक का चार्ज दूसरे के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर यहां पर 6 थे तो आपको पता है कंडक्शन के बाद, किसके बाद, कंडक्शन के बाद 3 इस पर आ गए, 3 इस पर आ गए। तीसरा प्रोसेस क्या है, इंटरेस्टिंग। इसमें तो समझ आ गया आपको क्या, कि आपका दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है टू ट्रांसफर अ चार्ज।
थर्ड जो हमारी प्रोसेस है बच्चों वो आ गई है आपकी बाय इंडक्शन। ये एक तरह से बिना कांटेक्ट के, नो कांटेक्ट के चार्ज कर देंगे किसी बॉडी को। आंखों ही आंखों में इशारा वाली बात हो गई है ये, कि दूर से ही कर देंगे हम क्या, किसी बॉडी को चार्ज, नो कांटेक्ट। अब देखो कैसे ये पॉसिबल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझना है, इसको ध्यान से समझना है। मान लिया मेरे पास एक मेटल स्फीयर है, एक मेटल स्फीयर है जो कि क्या है, अभी न्यूट्रल है। क्या है बच्चों? न्यूट्रल है, क्योंकि एटम से बना है। ये बार बार वो बात रिपीट हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, न्यूट्रल। लेकिन क्योंकि ये मेटल है या कंडक्टर है, इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जिन बच्चों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस अभी नहीं पता है, तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। अब एक मेटल का स्फीयर है जो अभी न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, एक रॉड लेकर के आया, एक मेटल रॉड लेकर के आया मैं यहां पर। अब जब मैं एक मेटल रॉड लेकर के आऊंगा, मान लिया जाए इस पर नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है मान लिया जाए। अब क्योंकि ये कांटेक्ट तो नहीं है, देखो कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट, लेकिन इसके पास रखा है आपने। अब क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है और ये मेटल स्फीयर है जो कि एक कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो भैया क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर, 1 2 3 4 मान लेते हैं। मेटल स्फीयर तो आपका क्या है, न्यूट्रल है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स उधर अगर चले गए, पोलराइज हो गए, इसको कहते हैं ध्रुवीकरण, इसको कहते हैं, तो क्या होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 पॉजिटिव। लेकिन बॉडी अभी अपने आप में क्या है, बॉडी तो अभी भी अपने आप में न्यूट्रल है भैया, ये 4 नेगेटिव, ये 4 पॉजिटिव। तो ये हुआ क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, की पोलराइजेशन हो गया है। हाँ, एक तरह के चार्ज इस तरफ आ गए, एक तरह के चार्ज उस तरफ चले गए। लेकिन बॉडी भैया क्या है, अभी क्या है बॉडी, न्यूट्रल। क्योंकि आपको पता है, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बॉडी का टोटल चार्ज बताओ, अभी तो पढ़ाया था एडिटिविटी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव ऐड करो टोटल चार्ज मिलेगा 0। अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है। तो बोलोगे सर चार्ज कैसे हो गई, बिना कांटेक्ट के चार्ज कैसे हो गई? तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अर्थ कर देंगे, अर्थिंग करेंगे। अर्थ करने का मतलब क्या होता है, अर्थ जो हमारा है बहुत बड़ा कैपेसिटर है, बहुत कैपेसिटी है इसकी, चार्ज को स्टोर कर सकता है बहुत ज्यादा। और आपको पता है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में और क्लियर होगा हमारा कि हम अर्थ का पोटेंशियल, अर्थिंग कर रहे हैं हम, ये सिंबल है अर्थिंग का, अर्थ का पोटेंशियल बिल्कुल लो लेते हैं हम। अब क्योंकि एक चार्ज है और आपने 10th में पढ़ा है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन 10th में जो चीजें पढ़ी हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप ऐसा समझ लो, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थ में। तो भैया क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा देखना, जहां पर ये एक रॉड थी, तो रॉड तो वैसी की वैसी ही बची रहेगी, यहां पर तो रखी है हमने रॉड। तो अभी जो आपका स्फीयर है इस पर बच गए हैं 1 2 3 4। अब इस रॉड को हटा दिया जाए, अर्थिंग कर चुके हैं, रॉड को हटा दिया जाए, तो ये 4 पॉजिटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थ्रू आउट द सरफेस। तो अब ये चार्ज, अब ये बॉडी कैसी हो गई भैया, ये बॉडी हो गई आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड। पहले ये क्या थी, पहले ये न्यूट्रल थी। आप रॉड लेकर के आए, बिना कांटेक्ट के आपने चार्ज को पोलराइज किया, अर्थ करके आपने नेगेटिव चार्ज को अर्थ की तरफ फ्लो करा दिया, बच गया आपकी बॉडी कैसी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये हो गई बच्चों आपकी प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इससे सवाल पेपर में अगर कोई आएगा तो इस तरीके से नहीं आएगा कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। अव्वल तो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक पेपर में आया नहीं है, एक आधा सवाल हम लोग करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग मुझे जवाब देंगे। देखो बच्चों, मान लेता हूं मेरे पास 3 एक जैसे, एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास 3 स्फीयर्स है, ए बी सी, आइडेंटिकल स्फीयर्स। कि कैसे स्फीयर्स,
आइडेंटिकल स्फीयर्स है भैया हमारे पास, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स है। अब आइडेंटिकल समझ आ गया होगा, कहीं बच्चे बोलेंगे सर अच्छा अभी बताया था, अभी क्वेश्चन दे दिया, हम बताएंगे आंसर, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब देखो 3 स्फीयर्स हमारे पास हैं, मान लेता हूं मैं इस पे है 6 कूलम चार्ज। कितना चार्ज है? 6 कूलम प्लस का, ठीक है कि नहीं। इस पे जो चार्ज है वो है -3 कूलम का, समझ रहे हो कि नहीं बच्चों। इस पे जो चार्ज है वो है लेट अस सपोज +4 कूलम का, समझ रहे हो कि नहीं। इस पर है 6 कूलम, इस पे है -3 कूलम, इस पे है 4 कूलम, और इनको अलग अलग जगह पर रखा गया है। मैं क्या कहता हूं, मैं कंडीशन गिवन दे रहा हूं आपको। मान लिया जाए कि हमने क्या किया, ए एंड बी को किया टच, ए और बी को क्या किया, टच किया। टच करने के बाद सेपरेट कर दिया, टच करने के बाद सेपरेट कर दिया, टच किया, सेपरेट किया, और कहां रख दिया, ओरिजिनल पोजीशन में, एंड ब्रॉट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। समझ आ रहा है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है आपको। आपने ए और बी को टच किया और सेपरेट कर दिया, अपनी जगह पर वापस रख दिया। फिर क्या किया, मैंने बी एंड सी को टच किया, देन बी और सी को टच किया, अब बी और सी को टच किया, फिर दोबारा से सेपरेट किया एंड ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब मुझे जो आपने बताना है कि भैया अब क्या ए और बी अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, बी और सी अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, ए और सी अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। ये सवाल है आपका। अब बहुत आसान सवाल है, आप स्क्रीन पॉज करो, एक बार सोचो, आप बोलोगे सर हमने तो कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, अब हम देखते हैं कैसे करना है। सवाल आप लोगों को समझ आया, नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से स्क्रीन को रोक करके आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, फिर मुझे जवाब दे दिया है शायद आपने, अभी वहां बैठ करके तो दे ही दिया होगा। अब देखते हैं कैसे करना है। चलो, हमने किया ए और बी को, मैं मिटा देता हूं ये क्वेश्चन। हमने ए और बी को टच किया है और वापस अपनी जगह पर रख दिया है। जब हमने ए और बी को टच किया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +6 -3 कितना हो गया, कितना हो गया, 3 कूलम। अब जब 3 कूलम वापस दोबारा इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया तो आपको पता है चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1.5 कूलम 1.5 कूलम। समझे कि नहीं समझे। हमने 6 कूलम और -3 कूलम को टच किया, टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 कूलम। अब क्योंकि ये आइडेंटिकल है, अभी बताया चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हटाया तो 1.5 कूलम इसका, 1.5 कूलम इसका। फिर क्या किया, बी और सी को टच किया। देखो बी और सी को टच किया हमने, बी और सी को टच करने से टोटल चार्ज कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 5.5। क्यों 5.5, जब 5.5 हो गया और फिर दोबारा से हटाया आपने, इनको सेपरेट किया तो इसका कितना हो गया, 2.75 कूलम। इसका कितना हो गया, 2.75 कूलम। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, अभी बताया था आपको। अब देखो बच्चों कौन किसको क्या करेगा, सभी रिपेल करेंगे, सभी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को कांटेक्ट करने के बाद, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन से चार्ज कैसे होता है, और अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो क्या होता है, मैंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, अब हमने चार्ज के बारे में सारी चीजें समझ ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसके ऊपर पूरा फर्स्ट यूनिट या आप चैप्टर उसको कहो, वो सारा का सारा बेस्ड है, कूलम्स लॉ। बहुत एक्साइटमेंट के साथ अब आपको आने वाले टॉपिक्स को पढ़ना है। उससे पहले चार्ज के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। चार्ज क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है, किन प्रोसेसेस से, किन मेथड से अभी हमने पढ़ा कि चार्ज किसी बॉडी को किया जाता है। बहुत अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। आज के लिए इतना ही, ओके ठीक है। अब कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करके किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, बाय।